कवि नितेश शाह जी, पंकज अंगार जी, सुनील दत्त जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंकज शास्त्री जी, विशिष्ट अतिथि, सारस्वत अतिथियां व सभी साहित्य अनुरागी कवियों के अभिनंदन के साथ ही मैं आयोजक विनायक पालीवाल को साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियां, जब कोरोना जैसी महाबीमारी ने हमें घेर रखा था, लॉकडाउन था और जब एक दूसरे से हम मिल नहीं सकते थे, ऐसे में उन्होंने हम साहित्यकारों के लिए सब यह रचनात्मक कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम ललित बोहरा जी व अक्षय राजपूत के संयोजन में इतना खूबसूरत अंजाम दिया है। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ। और सभी जो हमारे मीटिंग जिन्होंने ज्वाइन की है, सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात पर आती हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगी, हमें आप सबको सुनना है। मैं इतनी तो कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। और जितना हम सीखते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कविताओं के संदर्भ में बोलूंगी। जब कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरता है, जब भावनाओं के प्रसव से गुजरता है तो कविता प्रस्फुटित होती है। जो हमारा पहला राउंड था, बहुत ही अच्छा राउंड रहा। और मैंने इतने काव्य सम्मेलन अटेंड किए हैं, प्रतियोगिता अटेंड की हैं, पर मैं विनायक जी को बहुत साधुवाद देती हूँ। जो प्रथम जो हमारा चरण था, वो ही बहुत अच्छा चरण था। उसमें हमें इतने सारे वीडियो मिले थे, सबको हमने देखा, एक एक कविता सुनी, एक एक की उनकी समीक्षा करी, और उसमें से हमने 10 टॉप जो थे कवि, उनको शामिल किया था। 10 टॉप कवि की फिर हमारे पास रचना हुई और गूगल मीट पे ही हमारा उनका काव्य सम्मेलन हुआ। मैं यूं कहूंगी कि कोई भी रचना अपने आप में कम नहीं थी, लेकिन निर्णायक जैसा कठिन जब कार्य मुझे सौंप दिया था और मुझे आदेश दिया कि आपको 3 ही पुरस्कार देने हैं, 3 ही विशेष बताने हैं, से कोई भी ये नहीं सोचिए, कोई भी कविता ऐसी नहीं थी या किसी भी कवि का, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छा यानी उसी को हम दें। यानी जो भी प्रतिभागी है, एक तो बात मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, क्योंकि मैं भी कभी भी लिखती हूँ तो इस उद्देश्य से नहीं लिखती कि मेरा यानी कहीं प्रतियोगिता में जाए तो प्रथम आए, क्योंकि हम अपना कार्य अच्छे से करेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, किसी ना किसी को तो फर्स्ट आना ही है। तो हमने बहुत ही कठिन जद्दोजहद के बाद मैंने 3 नाम सेलेक्ट किए। उसमें भी थर्ड प्राइज में भी मुझे बहुत जद्दोजहद हुई कि उसमें 2 जो कवि आए, तो मैंने सबसे अच्छी बात मुझे आयोजक मंडल की ये लगी कि बहुत दिल से बता रही हूँ, जनरली ऐसा होता नहीं है। आयोजक मंडल की बात ये लगी कि मैम आपका ही निर्णय, मैंने कहा आप बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो ये आए हैं। तो मेरे पास अभी भी लिखे हुआ रखा है, मेरी बात नहीं हुई इनसे। इन्होंने ये कहा नहीं मैम, आपका निर्णय ही सर्वोपरि होगा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक निष्पक्ष रूप से आप सब लोगों को खुशी होनी चाहिए। और अगली बार जब हम और भी इसमें भाग लें या ऐसा कोई प्रोग्राम नेक्स्ट हो, तो आप 100 लोगों को और बताएं कि नव स्वर के कार्यक्रम में भाग लेना बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं तो यही कहूंगी कि मुझे कहीं भी किसी कंपटीशन में भाग लेना वही अच्छा लगता है जहां निष्पक्षता होती हो। क्योंकि जब हम जाते हैं और जब निष्पक्षता नहीं होती तो हमारा मन खट्टा हो जाता है। हमारी रचना अच्छी हो, लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि दूसरे की रचना हमसे भी अच्छी पड़ी थी, हम ऐसी मेहनत करेंगे। तो आप सब लोग इसमें अपने लिए क्लैपिंग बजाए, क्लैपिंग करिए कि आप लोग इतने निष्पक्ष कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रथम और द्वितीय तो आने का बहाना ही होता है। और हमारे जो हौसलों को जब भी कुछ गति मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार के लिए रचनाकार कभी नहीं लिखता है ना। लेकिन हमारे पुरस्कार मिलता है या हमारी कोई बड़ाई करता है तो हमारे हौसलों को गति मिलती है। मैं 10 कवियों को कहूंगी कि 10 कवि श्रेष्ठ थे, लेकिन साथ में मैं भी आपका रिजल्ट भी बताऊंगी। एक छोटा सा संदेश मैं आपको यही कहूंगी कि किसी भी साहित्य
आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आजकल के जो नए बच्चे हैं वो पढ़ना कम पसंद करते हैं। हम जितना पढ़ेंगे उतना गुनेंगे। और क्योंकि एक कवि संवेदनशील होता है, और जो संवेदनशील होगा वह कवि होगा। संवेदनशील होगा जो अपने आसपास के परिवेश से जितना अधिक संवेदना रखेगा, वह अपनी रचनाओं को उतनी ईमानदारी से उसमें उनको भर सकेगा, और उनका चित्रण करने पर उसे की उसकी रचना बहुत सहज सरल लगेगी। इसलिए हमेशा पढ़ें, आशावादी सोच रखें, और प्रतिष्ठित हस्ताक्षरों को पढ़कर, और उनके साथ साथ हमारे जो बड़े कवि हैं, जैसे जैसे आज हम देखेंगे कि हमारे साथ इतने बड़े पंकज शास्त्री जी हैं, और पंकज अंगार जी हैं, सुनील दत्त जी हैं, नितेश शाह जी हैं। ऐसे बड़े जो लोग हैं, उनकी रचनाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें तो हमें उपमान भी समझने का मौका मिलता है, और उन कवियों की रचना के द्वारा हमें अपना लिखने में भी सहायता मिलती है। कि बस मैं यही सुझाव देना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपने से बड़े कवियों की रचनाओं को, लेखन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि कालजयी रचनाओं की कृतियां सदैव प्रासंगिक होती हैं। जो हमारे से पूर्व हैं, प्राचीन कवि हैं, उनकी जो कृतियां हैं वे सदैव प्रासंगिक होती हैं। और ज्यादा पढ़ने से हमारा शब्द भंडार विस्तृत होता है। तो जिसके पास जितना अधिक शब्द भंडार होगा, उतना से सशक्तिकरण वे अपनी रचनाओं में ला सकेगा। तो अब मैं सीधे सीधे विनायक जी, मुझे अभी रिजल्ट बताना है। जी मैम। तो हम सबसे पहले तृतीय स्थान को बताएंगे, क्योंकि हम तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाते हैं। तो तृतीय स्थान में दो जने रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई आगे पीछे नहीं है, इसमें कुछ नहीं समझेंगे, दोनों को समान रूप से इसका पुरस्कार मिलेगा। तो जो पुरस्कार है वो आप में बट जाएगा। तो नवीन जोशी जी जयपुर से हैं, और मेघा जोशी ने जो नवीन जोशी ने जो क्या कहते हैं कविता बोली थी, और मेघा जोशी पावस ऋतु जो कविता है उनकी, उसको तृतीय स्थान मिलता है। नवीन जोशी और मेघा जोशी तृतीय स्थान मिलता है। मैं माफी चाहूंगी, रुक गई थी क्योंकि मुझे आदत है क्लैपिंग होगी अभी जोर से। मैं तो वही प्रोग्राम की उसमें थी कि अभी क्लैपिंग होगी, उसके बाद मुझे बोलना है। और द्वितीय स्थान पर हमारी है जोधपुर की डॉक्टर सूरज माहेश्वरी, जिन्होंने इतनी सुंदर प्राकृतिक उपमानों से सुसज्जित कविता बोली थी। अपनत्व के मरहम से पाटी उसने रिश्तों की खाई, और रंगों का प्राकृतिक जो महत्व उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी कविता में किया, वह वाकई सराहनीय है। तो द्वितीय स्थान पाया है जोधपुर की डॉक्टर सूरज माहेश्वरी ने। और प्रथम स्थान के लिए है मोहिनी जैन, जो उन्होंने गीत लिखा था जब से आईने में संवरने लगी। बहुत ही सुंदर उन्होंने गीत गाया था, उनकी आवाज, लय, ताल सभी बहुत सुंदर था। साथ ही इतना कहना चाहूंगी, समय के साथ रचनात्मक सहयोग करते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, और समाज से जुड़कर जितना अपनी रचनाओं को लिखें, वह रचनाओं में आपकी जीवंतता नजर आएगी। समय, भाषा, कथ्य और शिल्प के साथ युग बोध का जुड़ाव भी जरूरी है। धन्यवाद विनायक जी, धन्यवाद सभी अतिथिगण। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।